ये दिल्ली सल्तनत का संक्षिप्त विवरण है। ये बात है उस दौर की जब 1206 से 1526 तक, मतलब 300 से ज्यादा सालों तक 5 अलग-अलग राजवंशों ने दिल्ली से राज किया और भारत का नक्शा और समाज दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। तो सबसे पहली बात, देखिए, ये सल्तनत कोई एक राज नहीं था, बल्कि 5 अलग-अलग राजवंशों की एक पूरी चेन थी। शुरुआत हुई गुलाम वंश से, फिर आए खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी वंश। और इस सल्तनत का अंत हुआ 1526 में पानीपत की लड़ाई में, जब बाबर ने आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दूसरी बात, यहाँ के शासकों ने बड़े दाव खेले, जो कभी कामयाब हुए तो कभी नहीं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को ही ले लीजिए। उन्होंने अपनी विशाल सेना को बनाए रखने के लिए पूरी बाजार व्यवस्था पर ही कंट्रोल कर लिया। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन करेंसी चलाने की कोशिश, मतलब सोने चांदी की जगह सस्ते धातु के सिक्के चलाना, बुरी तरह नाकामयाब रही। और हाँ, ये भी मत भूलिएगा, इसी दौर में भारत को रजिया सुल्ताना के रूप में अपनी पहली महिला मुस्लिम शासक मिली। और आखिर में तीसरी सबसे अहम बात है इनकी विरासत। आर्किटेक्चर में एक बिल्कुल नई इंडो इस्लामिक स्टाइल बनी, जिसमें भारतीय और फारसी डिजाइन का एक जबरदस्त मेल था। और कुतुब मीनार इसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने एक ऐसा प्रशासनिक सिस्टम बनाया जो बाद में मुगलों के बहुत काम आया, और फारसी भाषा ने भारतीय संस्कृति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। तो कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत सिर्फ राजाओं का एक सिलसिला नहीं था, बल्कि एक ऐसा दौर था